नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम 80 दिन के प्रवेश में प्रवेश कर चुके हैं। 80th डे और तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक है 33 और 34। आइए इस 33rd एंड 34th श्लोक का सस्वरा पाठ करते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत तो यस्य परिपन्थिनो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ऐसी स्थिति में किसी का हठ क्या करेगा, यानी किसी की जिद क्या करेगी। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष स्थित है। साधक को उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले प्रबल शत्रु हैं। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं दूसरे श्लोक के अंतर्गत कि इंद्रिय के विषय में राग द्वेष स्थित है। इंद्रिय के विषय में राग द्वेष स्थित है, ठीक है। जैसे मानो मेरी आंख है, ये इंद्रिय है, देखने वाली इंद्रिय है। इसमें राग ये होता है कि अगर मुझे कोई चित्र बहुत पसंद आ गया है तो उसको वो बार बार देखने की कोशिश करता है, और कोई मुझे चित्र पसंद नहीं है तो वो उसको नज़रअंदाज कर लेता है। ये हुआ दृष्टि वाली इंद्रिय के विषय में। श्रोतव्य जो इंद्रिय है, सुनने की जो इंद्रिय है, उसमें भी ऐसा है कि राग, जो म्यूजिक, जो गान, जो स्वर हमें पसंद है, वो बार बार कहते हैं ना हम कर्ण प्रिय है। और कोई जो स्वर पसंद नहीं आता तो हम कहते हैं क्या कौवों की तरह तुम बोल रहे हो। कोई कोयल की तरह मीठा भी बोलता है। यही स्वाद की इंद्रिय से जुड़ा हुआ है कि बच्चों को भी थोड़ा सा अगर कड़वा दवा में मिल जाए तो ऐसे मुंह बना लेते हैं। कभी सोचा है, छोटा सा 2 महीने का शिशु, और उसको कोई कारणसर अगर हम दवा देते हैं, या कोई आयुर्वेदिक वाली वो जो दवाइयाँ होती हैं जड़ी बूटियों वाली, वो भी थोड़ी कड़वी होती हैं, तो वो मुंह बना देते हैं। 2 महीने के बच्चे को क्या स्वाद मीठा है और क्या स्वाद कड़वा है कौन बताता है। आप देखो, वो जो हमारे ज़माने में दादी माएँ वगैरह जो मिश्री का पाउडर बना करके उनको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो तो उसमें थोड़ा सा डाल देती थी, पिपरमेंट वगैरह, तो वो चाटते थे, और वो उंगली पे लगा रहता तो चाटते रहते थे। तो वो बच्चा 2 महीने का कड़वी चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, मीठी चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर देता है। मैंने पिछले श्लोकों के अंतर्गत ये बात आपको बताई भी थी कि प्रत्येक जीव, न सिर्फ मनुष्य, आप देखना, गाय का बछड़ा है, बछड़ी जैसे ही पैदा होता है कि माँ के स्तन की तरफ बढ़ता है, उसको दूध पीना कौन सिखाता है? कभी सोचो। फिर ऐसा नहीं है गाय में है, कुत्ते में है, सुअर में है, बिल्ली में है, हाथी में है, शेरों में है, बाघ में, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपनी प्रकृति के अनुसार उसको पता नहीं है। तो मनुष्य का बच्चा थोड़ा सा मुझे तो कमजोर लगता है। एवरेज जानवरों के बच्चे और पंछियों के बच्चे बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कुछ उड़ना भी सीख जाते हैं। मनुष्य का बच्चा एक ऐसा है जिसको 10-11 महीने सिर्फ अपने पांव पे खड़े होने में लगते हैं। फिर उसको स्तनपान करने के लिए भी रोना पड़ता है, और मानो कि उसको माँ कृपा करके वो स्तनपान वगैरह करवाती है, या जो भी खान पान है। और उस विषय में जो जो जीवन के उसके फेजेस हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो, क्योंकि एक जीवन आपके घर में जो पैदा हुआ है, कभी अगर आपने नजदीक से देखा हो, जो वयस्क हैं, बड़े हैं, उनको पता है अपने बच्चे को, अगर उन्होंने अपब्रिंगिंग देखी है, तो प्रकृति के पूरे चक्र को आप उस बच्चे के अंदर बड़ा होते हुए देखते हो। फिर अपना बच्चा नहीं है तो भाई का होगा, बहन का होगा, मामा का होगा, चाचा का होगा, कोई तो होगा। और नहीं भी है तो आसपास का कोई भी बच्चा है, उसको देख लेना।
यहां तक कि बंबई के व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आप गुजरते हो तो देख लेना, एक गरीब माँ बैठी हुई है, कुछ बेच रही है, और उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, या तो खेल रहा है या सो रहा है, और उसकी कृतियां देखो। उसको अगर किसी ने बिस्किट दिया है तो वो खाते हुए उसके एक्सप्रेशन देखना। तो हर इंद्रिय का अपना राग भी है, द्वेष भी है। यही मैं समझाने के लिए इतनी सारी आपको बात बताई कि प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष है। तो इंद्रिय के विषय में राग द्वेष स्थित है, और साधक को उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए। साधक को, क्योंकि साधना हमारा मार्ग है, तो हमें यह विवेकपूर्ण जागरण होना चाहिए कि मीठा तो गप गप, कड़वा तो थू थू नहीं। कभी कभी बीमारी के अंदर कड़ेले का रस भी पीना पड़ता है। आजकल तो वो सुविधाएं हो गई, बाबा रामदेव जी के रेडीमेड ही आने लगे हैं सब कुछ बॉटल्स में, पर फिर भी वो इतने टेस्टी नहीं होते हैं कि हम पी जाएं। और बाबा रामदेव का मैंने नाम लिया, उसको अन्यथा मत लेना। वो सुप्रीम कोर्ट वाली वर्डिक्ट को लेकर के कुछ मीडिया हाउसेस में बातें चली। देखो भाई, ऐसा है कि हमारी आयुर्वेद है हजारों सालों की, और भारत का संविधान है 75 साल का, वो भी कॉपी पेस्ट किया हुआ ब्रिटिशर का। उसमें आयुर्वेद तो 1947 तक बैन था इस देश में। आयुर्वेद को कभी अंग्रेजों ने ऊपर आने ही नहीं दिया। लेकिन गुलाम देश की गुलाम जनता, हम इतनी सारी बातें करते हैं और सोचते हैं कि ये सुओ मोटो कोर्ट ने उस पर स्टेप ले लिया। पर मेरे बड़ी विनम्रता कहता हूं कि हे महामूर्तियों, हे न्यायमूर्तियों, आपका विवेक कहाँ मर गया है? भारत 75 साल का अब तो वृद्ध होने जा रहा है। अब तो कानून बदलो और आयुर्वेद को उसका स्थान दो। और बाबा पे टिप्पणी करने के बाद सेक्युलर तो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। पर नालायकों, बाबा ने जितना काम किया है ना इस देश का, कम से कम उतना काम तुम करके दिखा दो। चलो, 2 पैसे कमाए तो कहां खर्च कर रहा है? बीवी बच्चे पे, देश पे ही तो खर्च कर रहा है। कोई इटली थोड़ी ले गया पैसा, यही इस देश में रखे हैं। और आयुर्वेद के लिए जितना समर्पण किया है उतना समर्पण पैरेलल दिखा दो। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इस देश में न्याय नहीं होता, फैसले होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस जो हैं, बड़े विनम्रता से कहूंगा, मनुष्य हैं, खुदा नहीं है। ये ओवैसी भी कहता है, सुन लेना। तो ये आज़ादी ओवैसी को बोलने की तो मुझे नहीं है कि तुम खुदा नहीं हो। तो जो फैसला रामदेव के इसमें किया है वो हमें स्वीकार्य होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उस पर विचार होना ज़रूरी है और कुछ कानून में संशोधन लाने की ज़रूरत है। आयुर्वेद को उसका स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए मुहिम आप लोगों के हाथ में रहती है। तो कुल मिलाकर के इसके कल्याण मार्ग में वो विघ्न होते हैं जो राग द्वेष के इसमें ग्रिप में आ जाते हैं। और इंद्रियों के राग द्वेष से निकलने का शास्त्र ने मार्ग बताया है, वो है संयम तो है ही, पर साथ में उपवास एक मार्ग है, व्रत एक मार्ग है। और एक चीज जिसको कहते हैं ना, निर्जला एकादशी आती है। एक दिन के लिए जल का त्याग होता है साल के अंदर, पर क्या पूरे 24 घंटे के अंदर जैसे हम निर्जला नहीं करते? मान लो रात में कोई आप 11 बजे सोते हो और 3, साढ़े 3, 4 बजे उठते हो, तो बीच में जल विशेष रूप से कोई नहीं पीता। मौन की साधना जो होती है, जानकर के आधा घंटे की मौन की साधना की जाए तो ये इंद्रिय आराम से रह जाए। ध्यान करते हो तो आंखों को आराम आपने दे दिया। सुनने वाला है तो थोड़ी देर मोबाइल को इधर कर दो और कमरे का दरवाजा बंद कर लो, प्रभु का चिंतन करो, तो ये इंद्रिय बंद हो गई। फिर चमड़ी वाली दमड़ी वाली इंद्रियां भी आपके हाथ में है, 5 इंद्रियां, उनको उपवास करवा सकते हो। और धीरे धीरे इसका प्रयास करते हुए एक दिन आपको लगेगा कि आप उसमें प्रतिष्ठित हो गए हो। और ये चीजें कोई तत्काल भाव से आपको पता चल जाएगी और प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होगा। शने शने ये धीरे धीरे होता है। और करीब करीब मुझे लगता है 1000 दिन तो आपको देने पड़ते हैं साधना में। 1000 दिन की साधना किसी भी मंत्र की है, किसी भी तंत्र की है, और वो नियत होकर के, समयबद्ध होकर के, एक क्वांटिटी फिक्स करके, डिसिप्लिन के साथ मिनिमम 1000 दिन लगते हैं आपको। और 1000 के बाद आपको उस पर स्प्राउट्स दिखते हैं, क्या अंकुरित हो रही है मेरी साधना। तो ये साधना उसी तरह से होती है। और भगवान कृष्ण इन्हीं श्लोक के माध्यम से फिर से कह रहे हैं कि क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ऐसी स्थिति में किसी का हठ क्या करेगा? मैंने एक कहानी सुनी थी, एक पंडित ज्योतिष के बड़े मातंड विद्वान, और उनकी पत्नी उनका जीना हराम कर दे। जितने उनके आते थे यजमान, वो देखते कि पंडित जी सबको बड़ा ज्ञान देते, बड़ी बातें बताते, लेकिन पत्नी की आवाज चालू रहती, सुनते हो, अब ये तुम्हारी बकबक कब बंद करोगे? भोजन का समय हो गया, अब आओगे कि ठंडा करोगे? फिर कहोगे ये, फिर करोगे वो।
आखिर एक दिन एक यजमान ने उनसे पूछा कि महाराज, आपसे एक जिज्ञासा कर रहा हूं, आप इतने बड़े धुरंधर ज्योतिष आचार्य हो, क्या आपने जन्म कुंडलियां मिला करके शादी नहीं की है? तो उन्होंने कहा नहीं, जन्म कुंडलियां शादी मिला करके की है। तो गुण नहीं मिलते? बोले गुण भी मिलते हैं। तो बोले फिर ये क्या, ये एक दरवाजे के पीछे कुटुर 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 चालू रहती है? बोले भाई ऐसा है, कर्मों के चक्कर से तो कोई मुक्त नहीं हो पाया। पिछले जन्म में ये भैंस थी और मैं कौवा बन करके इसको टोस 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 करता था। इस जन्म में ये मेरी पत्नी है और वो कौवे वाला बदला ले रही है मेरे से। आप चाहें तो इस पर हंस सकते हो, लेकिन कर्म का सिद्धांत अपने स्वभाव को आपको भूलने नहीं देता। कुछ लोग ज्ञानी ध्यानी भी हो जाते हैं तो भी पिछले जन्मों के संस्कार भी अभी विद्यमान होते हैं उनमें। उनसे उबर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं भी कहूं, अशक्य नहीं भी कहूं, तो भी बड़ी मुश्किल होती है उनमें से बाहर निकल पाना। और ये कुछ चीजें मैं अपने स्व के लिए भी जानता हूं कि मेरे स्व में भी जो कमियां हैं, मुझे जानकारी है इस चीज की, और उस पर जब मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों है, इससे मैं बाहर कैसे आ जाऊं। प्रयास करता हूं लेकिन कभी कभी फिर भी मैं चूक जाता हूं, और ये मैं प्रयास मेरा चालू रहेगा। और बस आप उसमें परमात्मा से हम प्रार्थनाबद्ध ये निवेदन करते रहें कि इसमें से जागरण हो जाए, तो धीरे धीरे मार्ग भी उसमें आ ही जाएगा। तो आइए 2 श्लोकों का हम पाठ करेंगे और फिर विराम लेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत तौ यास्य परिपन्थिनो। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।